दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि दोस्तों आज अपने YouTube चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो 1K कंप्लीट हो चुके हैं। दोबारा से आप सभी को थैंक यू और आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल द साइंस हब पर। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे NCERT हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 4th। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4th पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अर्थात बुक्स और कब्र के बारे में दोस्तों पढ़ना है, जो ऐतिहासिक काल में मिली हुई हैं। दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट है स्टेट PCS UPSC एग्जामिनेशन, THT PHT, सुपर टेट, RO ARO, DSSB, इसके अलावा UPSSC, इवन ऐसे सारे के सारे एग्जाम्स दोस्तों जिसमें हिस्ट्री का पार्ट्स आता है, अर्थात ये लेक्चर आता है, वो इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। देखिए क्या है दोस्तों, 4 लाइनें आपको बताते हैं। अशिक्षित को शिक्षा दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान। दोस्तों आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि आपके सामने टॉपिक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। और दोस्तों ये चैप्टर टोटल आपको स्टोरी वाइज मिलेगा। आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए आप साइड में एक फोटो देख पा रहे होंगे एक बच्चे की। इसी से स्टोरी बनाकर स्टार्ट करते हैं। पुस्तकालय में मेरी, जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा, मेरी इस बच्चे का नाम है, कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरी कई रैक थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। अर्थात दोस्तों ऐतिहासिक कुछ ऐसे भी धार्मिक किताबें मिली हैं या कब्रें मिली हैं जिनसे ये जानकारी मिलती है कि लोग उस समय कैसे जीवन यापन करते थे, अर्थात उनकी धार्मिक मानसिकता कैसी थी। अगर कब्रों के माध्यम से देखें तो उससे भी धार्मिक मान्यता के बारे में पता चलता है कि उस समय लोग कैसे किसी व्यक्ति को दफनाते थे, साथ में क्या क्या दफनाते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं जिससे क्लियर हो। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? और दोस्तों आपको बता दें, सबसे ज्यादा जो जानकारी मिली है ऐतिहासिक, वो वेदों से मिली है। इसके अलावा पुरातत्व विभाग ने विभिन्न प्रकार की खुदाई करके भी, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं को भी निकाला है। पूरे के पूरे नगर मिले हैं, उनमें कुछ कब्रें भी मिली हैं और कुछ धार्मिक किताबों से भी जानकारियां मिली हैं। मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है। आओ चलो पता करते वेद क्या है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। प्राचीनतम का मतलब होता है, प्राचीनतम का दोस्तों सबसे पुराना, अर्थात सबसे पुरानों में से अगर धार्मिक किताबों की बात की जाए, धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए, तो वेद जो है वह मुख्य है। सबसे पहले आप जाने, वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर पूछा जाए सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद है वह है दोस्तों ऋग्वेद, और जिसकी रचना मानी जाती है लगभग 3500 साल पहले हुई थी। कितनी? 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी ऋग्वेद की। अब देखिए ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। क्या है? प्रार्थनाएं हैं। देखिए यहां से देखते हैं, इसमें 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। अब आप ये समझें कि सूक्त का मतलब क्या होता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। क्या? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं।
अर्थात जो देवी देवताओं हैं उनकी स्तुति में आरती की तरीके से इनको लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है, एक सूक्त के माध्यम से एक लयबद्ध तरीके से इनको बताया गया। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब अगर आपसे पूछा जाए कौन से देवता महत्वपूर्ण थे, सिर्फ 3 देवता थे इंपॉर्टेंट, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। हम सभी जानते हैं जो अग्नि है वो आग के देवता हैं, इंद्र जो है युद्ध के देवता हैं, और सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय क्या होता है, खास पेय बनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, सोम रस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक प्रार्थनाएं थी उस समय की देवी देवताओं के लिए, उनकी जो रचना की थी, उस समय के ज्ञानी कौन हुआ करते थे, ऋषि। तो ऋषियों ने इनकी रचना की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अर्थात डियर, कहने का मतलब है उस समय की जो शिक्षा होती थी पूर्णतया धार्मिक थी। अर्थात वेद पढ़ने हैं, वेदों को याद करना है, रटना है, समझना है, प्लस वही इंप्लीमेंट भी करना है। तो इस तरीके से होता था। प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत है। बाई चांस आपसे कभी पूछा जाए जो ऋग्वेद है सबसे पुराना ग्रंथ है, इस बात को आप समझें। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसकी भाषा कैसी, तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। प्राक का मतलब होता है प्राकृतिक से। ऐसी संस्कृत भाषा जो प्राकृतिक से रिलेटेड हो वो क्या होगी, प्राक संस्कृत भाषा कहलाती है। और इसे वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी सी भिन्न होती है। भिन्न क्यों होती है, क्योंकि ये एक प्राचीन या प्राक या वैदिक संस्कृत है। आज की जो है मॉडर्न संस्कृति है, मॉडर्न नहीं, हाँ मॉडर्न बोल सकते हैं, आधुनिक संस्कृत है, काफी कुछ सुधार करके वो प्रेजेंट की जाती स्टूडेंट के सामने। अब आगे देखेंगे हम लोग संस्कृत और अन्य भाषाएं। देखिए संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। कभी आपसे इस टाइप का पूछा जाए क्वेश्चन, जिस संस्कृत भाषा को विभिन्न प्रकार के वेदों में उपयोग किया गया भाषा के तौर पर, उस भाषा का संबंध किन किन देशों से है, तो भारत यूरोपीय भाषा का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं। देखिए भारत की भाषाएं पूछी जाए तो आप बता सकते हैं, यहाँ से देखें, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं। अब एशियाई भाषाएं जानो यहाँ से आप, जैसे फारसी, और यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे देखें अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि, ये सब इसी परिवार से जुड़ी। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र, तो यह संस्कृत का शब्द है। माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी शब्द। देखिए तीनों में लगभग समानता, तीनों की स्टार्टिंग माँ से, मात्र, माँ और मदर। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आ रही? बिल्कुल दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे दक्षिण भारत में जैसे तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम या अन्य भाषाएं भी बोलते हैं। झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। कभी इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में बोले जाने वाली जो कुछ भाषाएं हैं उनका जो संबंध है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। उन भाषाओं की सूची भी आप बना सकते हैं जिनके बारे में तुमने सुना हो, जो भाषा आपके आसपास बोली जाती हो। अर्थात आप समझ सकते हैं खड़ी हिंदी बोली जा रही, बघेली बोली जा रही, या तेलुगु बोली जा रही है, या मलयालम, कन्नड़, गुजराती, ऐसी काफ़ी भाषाएं बोली जा रही, तो इनको भी आप लिस्टेड कर सकते हैं।
हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। देखिए, इनको क्या होता था, सुनते थे, ठीक है, उच्चारण किया जाता था और इसको सुनते थे, फिर अपने अंदर समाहित करते थे। इनको पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। देखिए, ऋग्वेद ठीक है, लेकिन जो प्रिंट हुई है ऋग्वेद, छापना प्रारंभ हुआ है, वह 200 साल पहले हुआ है। इसके पहले सिर्फ क्या था, लोगों को मुंह जबानी याद थी, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे और उनके जो शिष्य हुआ करते थे, स्टूडेंट हुआ करते थे, उनको वो बोल बोल कर सुनाते थे और वो सुनते थे प्लस याद कर लेते थे। फिर उसी के अनुसार अपनी जीवन शैली को भी निर्धारित करते थे। अब आगे देखेंगे इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से। देखिए, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या होते हैं, पुरातत्वविद क्या होते हैं, जो खुदाई करके विभिन्न प्रकार की चीजें निकालकर स्टडी करते हैं। इतिहासकार का भी ऐसे ही काम होता है सेम। वो नई नई बुक्स हिस्ट्री से संबंधित पढ़ते हैं और नई नई जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। देखिए, आप कोई सभ्यता ले लो, चाहे हड़प्पा चाहे मोहनजोदड़ो, कोई स्थल ले लो, चाहे लोथल ले लो, ठीक है, कोई भी स्थल ले लो जो ऐतिहासिक स्थल खुदाई हुई, तो वहां कुछ ना कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो किसी न किसी भाषा में लिखे हैं। तो इन्होंने कोशिश की है कि उन साक्ष्यों को पढ़ा जाए और एक सार्थक अर्थ निकाला जाए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रसिद्ध शासक रहे हैं अपने समय के, तो उनके कुछ शिलालेख मिले हैं, तो उन शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की गई है और बहुत सारे पढ़े गए हैं। तो उन्हीं शिलालेखों से जो उस समय के अशोक सम्राट थे उनके बारे में जानकारी मिली है, उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए उनके बारे में भी जानकारी मिली है। आप एक सीधी बात समझे कि जो ऋग्वेद वगैरह हैं, जो वेद हैं, वो 200 साल पहले लिखना प्रारंभ किए गए थे। देखिए, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, अर्थात जैसे बात की जाती है, किसी व्यक्ति से आप बातचीत करते, इस रूप में भी कुछ सूक्त इसके हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। बिल्कुल दोस्तों, कौन कौन, विश्वामित्र और दो नदियां व्यास और सतलज के बीच, इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ में देखिए, मानचित्र 1 है और पृष्ठ 2 में इनको खोजें तथा फिर पढ़ें। बिल्कुल दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। ये आपके सामने एक दिख रहा होगा, ऋग्वेद की पांडुलिपि का यह पन्ना है दोस्तों। उस दौरान के समय ये प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति में लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में ये बात चलेगी, ये लिखा किस पे गया है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया है। भूर्ज का वृक्ष होता है, उसकी जो स्किन होती, छाल होती है, उस पर यह लिखा गया है। और ये जो पांडुलिपि आप देख पा रहे हैं, ये कश्मीर में पाई गई थी और लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। किसका ये मिला, इसके आधार पर ही ऋग्वेद को प्रिंट किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर फिर क्या किया गया दोस्तों, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी किया गया, इंग्लिश में भी ऋग्वेद को लाया गया। ये इस समय पांडुलिपि कहाँ है, महाराष्ट्र की एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है। अब हम लोग देखेंगे विश्वामित्र और नदियों की कुछ चर्चाएं कि आपस में उन्होंने क्या बात की। देखिए, विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। अर्थात विश्वामित्र किनारे खड़े हैं और वह नदियों से इस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं। इस सूक्त की भी चर्चा डियर स्टूडेंट्स ऋग्वेद में मिलती है। आगे नदियां क्या रिप्लाई करती हैं,
जल से भरपूर हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। जल हमारे अंदर है, पानी से हम पूर्णतया भरे हुए हैं और जो देवताओं ने रास्ते बना दिए उसी रास्ते पर हमें चलना। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो नदिया कहती, तुम रोकने की लाख कोशिश करो, बट हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने जो रास्ता बना दिया उसी रास्ते पर चलना है। विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। अर्थात विश्वामित्र नदी के बीच से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, रथ पर बैठे हुए हैं और नदियों से वे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हे बहनों, ये जो आपकी नदियों का पानी है उसे रथ पर न डालो, ताकि हम आराम से इस नदी को पार कर सकें। नदियां कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। अर्थात नदियां रिप्लाई भी करती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, मानेंगे, प्लस तुम आराम से उस पार जा सको, तब तक अपनी धारा को धीमा भी करेंगे। इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती होंगी। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों से क्लू पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद इसमें सुधार करके कुछ सार्थक शब्दों के साथ एक बेहतरीन तरीके से इतिहासकार इसको प्रेजेंट करते हैं। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताएं। बिल्कुल दोस्तों, देखिए, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। देखिए, जो पुरानी नदियां हैं उनकी चर्चा है और गंगा यमुना की सिर्फ एक बार ही चर्चा दोस्तों की गई है। अब हमें आगे बढ़ना है, देखना है मवेशी, घोड़े और रथ। देखिए, मवेशी क्या होते हैं? जो उस समय जानवर वो लोग पालते होंगे। गाय हो, घोड़ा हो, भैंस हो, बकरी, XYZ जो भी जानवर पालते होंगे वे मवेशी के रेंज में ही आते हैं। अब देखिए मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। अर्थात उस समय यह प्रार्थना की जाती थी कि उनके पास बढ़िया पुत्र हो, जो युद्ध वगैरह कर सके और अपने राज्य को अच्छे से स्थापित कर सके। दूसरी बात, युद्ध करने के लिए घोड़े की जरूरत होती, तो वो प्रार्थना करते थे कि भी घोड़े भी उन्हें मिलने चाहिए, ताकि उन घोड़ों से युद्ध भी लड़ा जा सके, उनकी सवारी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सके। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? मवेशी, अर्थात विभिन्न प्रकार के जानवरों को वो जीत कर लाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर, जैसे देखो, ये क्लियर है कि युद्ध होता था ऋग्वेद के समय में। तो उस समय क्या होता था दोस्तों? मवेशी जीत कर लाए जाते थे, अर्थात जानवर। कभी कभी जमीन के लिए भी लड़ाई होती थी, जमीन में अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कैसी? जौ जैसी। जहाँ भूमि अधिक उपजाऊ होती थी उसके लिए डियर स्टूडेंट्स युद्ध हुआ करते थे। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी गई थी। पानी प्राप्ति के लिए, अर्थात उस समय भी पानी की समस्या थी दोस्तों, आज भी। अच्छा जहाँ का पानी होता था उस स्थान को भी ये लोग जीतने की कोशिश करते थे और बंदी भी बनाने के लिए कोशिश करते थे, अर्थात जो इनकी आज्ञा की अवहेलना करते होंगे उस समय उनको बंदी भी बनाते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। देखिए, जैसे किसी युद्ध में जीत हुई, धन की प्राप्ति हुई, तो सरदार कुछ हिस्सा रखेगा, इसके अलावा वह कुछ हिस्सा पुरोहित को देता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। अर्थात 3 हिस्से होते थे, सरदार, पुरोहित और आम जनता। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ करने के लिए भी दोस्तों क्या होता था? धन को सुरक्षित रखा जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज,
और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आज भी दोस्तों इस तरह की प्रथाएं कहीं ना कहीं हैं, भारत देश में किसी न किसी कोने में व्याप्त हैं, जहां पर भगवान की प्रार्थना करने के लिए, भगवान की प्रार्थना के लिए जानवरों की बलि दी जाती है, जो कि दोस्तों पूर्णतया गलत है। अब आगे देखते हैं। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन कुछ लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां ऐसे लोगों का अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा था। देखिए दोस्तों, सभी पुरुष भाग नहीं लेते थे, अपना काम धाम करते थे। जब युद्ध होता था तो सारे एकजुट होकर युद्ध करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो राज दरबार में बैठते थे दोस्तों, और कैसी चर्चा करते थे कि राज में कैसे शांति आए, कैसे युद्ध लड़ा जाए और क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इस तरीके की भी चर्चा करने के लिए फेमस थे। दूसरी बात क्या थी कि वो ऐसे व्यक्ति को सरदार चुनना पसंद करते थे जो पावरफुल हो, लड़ाई में भी पावरफुल हो और बहादुर कुशाग्र हो, ब्रेन में भी स्ट्रांग होना चाहिए। सारी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। देखिए दोस्तों, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा था। कैसा काम करते हैं, भाषा कैसी बोलते हैं, परिवार या समुदाय, किस परिवार या समुदाय से संबंध रखते हैं, निवास स्थान उनका किस जगह है, और उनकी जो सांस्कृतिक परंपरा है वह कैसी, इस आधार पर उस समय लोगों का वर्गीकरण किया जा रहा था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। अब आप समझें पुरोहित क्या होते थे, जिनको ब्राह्मण भी कहते थे, और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। क्या थे? देखिए यहाँ पर दो लोगों की चर्चा है। पुरोहित जो यज्ञ वगैरह कराते थे, ठीक है, और इनको ब्राह्मण भी कहते थे। दूसरे राजा थे जो राज करते थे और विभिन्न प्रकार के यज्ञ भी करवाया करते थे, ताकि युद्ध कर सके, विभिन्न प्रकार की विजय हासिल कर सके। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, अर्थात उसे क्या करना पड़ता था, अपने टैलेंट को दिखाना पड़ता था, अपने हुनर को बताना पड़ता था। अब आगे देखेंगे। देखिए, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। देखिए दोस्तों, राजा उस समय की युद्ध वगैरह लड़ते थे और उसी व्यक्ति को सरदार चुना जाता था जो कुशाग्र हो और दमदार हो, अर्थात बहादुर होना चाहिए। जनता या पूरे समुदाय के लोग के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग देखिए, जनता के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकलता। इस विषय पर तुम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। वैश्य मतलब उसी व्यापारिक से संबंधित है जो लोग उस समय का व्यापार किया करते थे। जन का संबंध होता था जनता, ठीक है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए में पुरु जन या विष, भारत जन या विष यदु जन या विष जन, विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। अब इनमें से जाना पहचाना नाम क्या लग रहा है दोस्तों? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कहते थे, अर्थात जिन्होंने विभिन्न प्रकार के सूक्त बनाए, ऋग्वेद लिखे, उन्होंने खुद को अपने आप को आर्य कहा। क्या कहा? आर्य कहा। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहा। क्या कहा दोस्तों? दास या दस्यु कहा। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, अर्थात पूजा अर्चना आराधना विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उनको दस्यु कहा जाता था। और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, अर्थात क्या आया? दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास का मतलब क्या हो गया? गुलाम दोस्तों हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था
उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। अर्थात सपोज दैट किसी राजा ने किसी किले पर चढ़ाई कर दी और उन्होंने उस राज्य को जीत लिया, और वहां से जो उन्हें दास मिलेंगे, तो दास क्या है, अब इस राजा के अधीन कार्य करेंगे। जो राजा चाहेंगे उनको वो कार्य करना पड़ेगा। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। अर्थात दोस्तों क्या पढ़ना, अब ये पढ़ना है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। महापाषाण का मतलब है दोस्तों पत्थरों की। आइए दोस्तों यहां से शुरू करते हैं। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्र को भी देखते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण अर्थात पत्थरों के कुछ खंड बने हुए हिस्से मिले हैं। महा मीन्स बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर। नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। महापाषाण क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों की कब्र बनाने का जो सिस्टम प्रारंभ हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी डियर स्टूडेंट, वह 3000 साल पहले शुरू हुआ था। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर। अर्थात देखिए क्या हो, कब्र बनाई गई तो कुछ हिस्सा नीचे भी हो सकता है, कुछ हिस्सा ऊपर भी हो सकता। कहने का मतलब यह है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको दिखाई भी पड़ेगा, ये देखिए आप देख पा रहे हो चित्र में एक कब्र बनी हुई है पत्थरों से विधिवत। आप लोग देख पा रहे हैं ना डियर स्टूडेंट। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अर्थात उस समय ऐसे ही व्यक्तियों को दफनाया जाता होगा, पत्थर की कब्र बनाकर। कैसी, पत्थर की दोस्तों कब्र बनाकर दफनाया जाता होगा। देखिए महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें आप कर सकते, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना अर्थात उठा कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इतने बहुत सारे कार्य किए जाते थे। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत या शवादान शिष्ट कहा जाता है, क्योंकि इस समय क्या है, ताबूत में लोगों को दफनाया जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का एक रास्ता था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। क्या है दोस्तों, जो लोग मर जाते थे उनके साथ मिट्टी के कुछ खास बर्तन भी होते थे जो दफनाए जाते थे, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों या ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता था। इनके साथ मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। देखिए लोहे के औजार मिले हैं, ठीक, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। इतनी चीजें दोस्तों मिली हैं। अब आगे देखते हैं, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? ये चीज दोस्तों आपको बतानी है। अब आपको एक चित्र दिख रहा होगा बाएं हाथ पे। कहां पर दोस्तों? बाएं हाथ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये है क्या, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे का यह एक सामान है। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, देखिए जी आप देख पा रहे हैं, ये घोड़े के लिए सामान बनाया हुआ है कि किस तरीके से घोड़ों को वे लोग पकड़ते होंगे या अपने पास रखते होंगे। अब हम नीचे देखेंगे। नीचे आप कुल्हाड़ी देख पा रहे होंगे। क्या देख पा रहे होंगे दोस्तों? कुल्हाड़ी आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये रही, ये कुल्हाड़ियां हैं। और एक नीचे आप कटार देख पा रहे होंगे, जिसको आप अपनी भाषा में चाकू बोलते हैं। क्या कहते हैं? चाकू भी इसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। अर्थात जो व्यक्ति दफनाया जाता था उसके साथ कब्र में कुछ न कुछ
ऐसी चीजें दर्शाई जाती थी या दफनाई जाती थी जिससे पता होता कि ये चीजें सब उसी व्यक्ति की हैं। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों? मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजो, यहां एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। कहां पर? ब्रह्मगिरी में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि जिसके पास सोने के मनके और शंख पाए जाएंगे वह 100% उस समय का राजा या रईस व्यक्ति हुआ करता होगा। जिसमें कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं तो क्लियर है कि वह एक साधारण व्यक्ति होगा। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को बताता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग दोस्तों गरीब थे। कुछ लोग सरदार, दूसरे अनुयायी भी हुआ करते थे। अब आगे देखेंगे क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। देखिए दोस्तों यहां से कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे दर्शाते हैं, देखिए स्वाभाविक भाई उस समय भी लोग मरते होंगे ना, तो उनको दफनाया जाता होगा। तो कई सारे कंकाल मिले और ये चीज बताते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। और दोस्तों आपको बता दें उस समय के परिवार भी काफी लंबे चौड़े हुआ करते थे, अर्थात 10 से 20 लोग एक ही परिवार में हुआ करते थे उस समय में। क्या है? उस समय में हुआ करते थे। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में ला जाकर अर्थात लेकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अर्थात उन्होंने ऐसा रास्ता बना रखा था कि आराम से वे जाकर किसको, शव को दफना सकें और किसी टाइप की उन्हें कोई समस्या ना हो। ये भी सब चीजें हुआ करती थी दोस्तों। अब देखेंगे इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इसके बारे में दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों इनाम गांव को मानचित्र में देखना है। यह भीमा की सहायक नदी, देखिए भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कहाँ होता था? उत्तर की ओर होता था। उस समय के लोग बेहद धार्मिक हुआ करते थे और बहुत अच्छे से डिसाइड करते थे कि पैर दक्षिण रहेगा या सिर उत्तर रहेगा, सारी चीजें क्लियर करते थे। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। ऐसी मान्यता थी उस समय दोस्तों कि जब ये व्यक्ति मर जाएगा, ऊपर जाएगा तो अपने बर्तनों में खाना पीना खाएगा और पानी पिएगा। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में फंसा ये एक घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे, अर्थात काफी अमीर लोगों का घर रहा होगा, तभी इतनी सब चीजें रही होंगी। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताएं। दोस्तों थोड़ा बहुत लगता है कि वो रिच पर्सन रहे होंगे, अमीर रहे होंगे, पावरफुल रहे होंगे, तभी इतनी चीजें अपने पास रखते थे। मरने के समय भी उनके पास ये चीजें रखी गई थी। अब क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना है। कंकाल छोटा है तो बच्चा है, कंकाल बड़ा है तो एक मैच्योर व्यक्ति होगा। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि क्या होता है, कंकाल मतलब हड्डियों का ढांचा होता, पूरा का पूरा मांस गल जाता है। देखिए दोस्तों कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता, गहने मिले। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण उस समय पहना करते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका है उसकी जो हथियों की, जो स्त्री की जांच है, किसकी जांच की है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। अर्थात कमर के माध्यम से करते थे। कमर की हड्डी चौड़ी है तो वह महिला होगी, अगर कमर की हड्डी सिकुड़ी है तो वह पुरुष होगा। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360
क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ से दोस्तों 360 हाई स्त्रियां होती थी। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान को 206 स्त्रियों से काफी ज्यादा है। अर्थात 360 हड्डियां उस दौरान होती थी, आज 206 हैं। उस समय काफी हड्डियां हुआ करती थी। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों की जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की? सब कुछ दोस्तों गूगल से उन्होंने कलेक्ट की, बुक से स्टडी की, तब सब कुछ जाकर मिलता है। अब हम देखेंगे इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, अर्थात वो काम धंधे क्या किया करते थे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान को यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, क्या देखिए फिर से यहाँ से देखते हैं दोस्तों, फिर से अंडरलाइन करते हैं। देखिए गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की भी हड्डियां यहाँ पाई गई। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ भी एकत्र की जाती होंगी उस समय, अर्थात इनका भी उपयोग करते होंगे। देखिए अन्यत्र ये दिया गया है, लेखन मिला है, पांडुलिपि है 3500 साल पहले की, इसको भी एक बार आप देख सकते हो। ठीक है। उपयोगी शब्द वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। कुछ तिथियां जैसे वेदों की रचना लगभग मानी जाती है 3500 साल पहले, 3500 साल पहले दोस्तों माना जाता है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले है। इनाम गांव में कृषकों का जो निवास है 3600 से 2700 साल पहले माना जाता है। चरक लगभग 2000 साल पहले वो डॉक्टर रहे हैं। देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आइए एक बार देख लेते हैं ताकि आपको याद बना रहे। पूरे चैप्टर को एक बार सरसरी निगाहों से देखते हैं और दोस्तों बहुत अच्छे से स्टडी करें ताकि आपके सारे के सारे सपने कंप्लीट हो सकें। देखिए दोस्तों आ गए हम लोग स्टार्टिंग पर, जहां से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। देखिए दोस्तों यह रहा, यहां से लाइब्रेरी से स्टार्टिंग होती है, वेद फिर आ जाते हैं, वेदों के बारे में जानकारी है, फिर संस्कृत अन्य भाषाओं की भी चर्चा है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इसके बारे में भी दोस्तों जानकारी है, और ये पांडुलिपि जो मिली हुई है कश्मीर से बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है, इससे भी जानकारियाँ मिलती। फिर विश्वामित्र और नदियों की वार्तालाप के बारे में बताया गया है दोस्तों। मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में भी जानकारी दी गई है कि कैसे उस समय के लोग इनका उपयोग करते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द भी दोस्तों कुछ बताए गए हैं। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाणों की, अर्थात बड़े बड़े पत्थरों की कब्रों की स्टोरी भी इसमें दोस्तों बताई गई है। इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। यह कब्र भी आप देख पा रहे होंगे, कुछ चित्र भी हैं जो घोड़े का सामान है, कुल्हाड़ियाँ हैं, चाकू है, जिसको क्या कहा जाता है, कटार भी कहा जाता है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता चलता है। कुछ ऐसे भी थे कब्र में जिनके पास सोने चांदी के जेवर मिले हैं, कुछ ऐसे थे जिनके पास मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र की भी चर्चा है जो इनाम गांव का रहने वाला था। इतनी चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं। यहीं पर अपना चैनल क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको लगातार 12 तक सारी एनसीईआरटी की क्लासेस मिलेंगी, बट आपको करना क्या है, हर एक क्लास को लाइक करना है, प्लस शेयर करना है दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों दोबारा से तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया जो आप लोगों ने फटाफट मेरे चैनल को पसंद किया है और 1 के सब्सक्राइबर पहुंचाए हैं दोस्तों इस क्लास को भी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।